अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हॉस्पिटल है। जो आज का पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है कमर का दर्द, बैक एक। बैक एक इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम। आप देखेंगे हर उम्र का बंदा कमर के दर्द का कभी न कभी ज़रूर शिकायत करते हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और ये वजूहात एज से रिलेटेड हैं कि बहुत यंग एज हो तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट कॉज एटियोलॉजी हो सकती है। मिडिल एज में डिफरेंट है, ओल्ड एज में डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं इसकी। लंबा टॉपिक है, इसको हम कंसाइज कर लेते हैं सिर्फ मिडिल एज में। बच्चों में और बूढ़ों में फिर हम किसी दूसरे प्रोग्राम में इसको कंसाइज कर लेंगे। जो मिडिल एज में है, आई वुड से कि 30 से लेके 50 साल की उम्र तक के लोगों में जो कमर का दर्द होता है उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में जिक्र किया है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप जितनी प्रिकॉशंस करेंगे, जितना एहतियात करेंगे, उतना ही आपको बीमारी नहीं होगी, फिर उसका इलाज और एक्सपेंसेस और सारे और इश्यूज से आप बच जाएंगे। मिडिल एज में 80% जो प्रॉब्लम बैक के होते हैं ना, 80% इज़ अ ह्यूज परसेंटेज। 80% प्रॉब्लम्स होते हैं कमर के गलत इस्तेमाल से, मिस यूज़ ऑफ बैक। और 20% जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसी रीज़न से होते हैं। हो सकता है फ्रैक्चर हो, इन्फेक्शन हो, डिस्क का प्रॉब्लम हो, कैंसर हो हड्डियों का, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन 80% जो होती हैं वो आपकी जो गलत इस्तेमाल है कमर का, उससे, जिसको आप कह रहे हैं दूसरे अल्फाज में मस्कुलर पेन आप कह सकते हैं। गलत इस्तेमाल क्या है कमर का? इंसान की जो कमर बनी है ना, बैक के मसल्स हैं। एक तो बैक कंसिडर होती है सर से लेके हिप्स तक, उसमें सारे वर्टिब्रीज हैं, जो मोरे होते हैं वो हैं, मोरों के साथ डिस्क हैं, लिगामेंट्स हैं, उसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो हैं। बैक के जो अपर बैक में स्कैपुली है, शोल्डर ब्लेड्स वो हैं, और जो बैक साइड के जो रिब्स हैं वो भी। ये सबको बैक कहते हैं बेसिकली, अपर बैक, लोअर बैक। इंसान की जो कमर बनी है वो बेसिकली अपराइट पोजीशन के लिए बनी है, कि आप सीधे खड़े होकर चलें, सीधे होकर बैठें। इसी पोजीशन में ही, इसीलिए ही इस स्ट्रक्चर में बनी है। इसका मसल्स का एक्शन भी उसी हिसाब से बना है। जो एनिमल्स हैं उनकी बैक बनी है कि वो 4 हाथों पे खड़े हो सकते हैं, तो उस अंदाज में उनकी बैक बनी है। कुछ एनिमल्स हैं उनकी कमर के ऊपर बैठ सकते हैं, जिस तरह ये घोड़ा है, इस तरह के जो कमर पे बैठ सकते हैं। दे आर बिल्ड लाइक दैट। अल्लाह ताला ने, नेचर ने उसको बनाया है ऐसे, इस अंदाज में है। तो इंसान की जो कमर बनी है बैक, वो सिर्फ अपराइट पोजीशन के लिए बनी है। अगर इसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे, आप देखें आप अपराइट पोजीशन है ना, अब मेजॉरिटी लोग, बहुत से लोग हैं जो टेक लगा के नहीं बैठते हैं। कमर को जो रेस्ट मिलता है ना, बैक के मसल्स को या बैक की डिस्क को रेस्ट मिलता है जब आप, सबसे कम प्रेशर इस पे डिस्क पे पड़ता है जब आप लेट जाते हैं बिस्तर पे, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पे पड़ता है जब आप बैक सपोर्ट के अलावा आप ऐसे लीन करके बैठते हैं, 4 आर्म को टांगों पे रख के ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर। और बाकी जो पोजीशंस हैं, मीन के खड़े होना है, चलना है, बाकी इन बिटवीन डिस्क पे प्रेशर पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो इसलिए जब भी बैठें हमेशा टेक लगा के बैठें। झुक के चीज़ मत उठाएं ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है तो घुटनों के बल बैठ के उठाएं, क्योंकि कमर का पोस्चर सीधा होना चाहिए। वेट लिफ्टिंग जो है ना, वेट, वज़न उठाना, चाहे वो आपकी अपने जिस्म का वज़न हो या आप वज़न कैरी कर रहे हो, बायोमैकेनिकली वो आपकी स्पाइन से, वर्टिब्री से होता हुआ हिप्स में जाता है, फिर नी में, फिर एंकल में, और फिर फुट्स के ज़रिए ज़मीन पे चला जाता है। ये इसकी फोर्सेस हैं जो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस तरह। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपने वज़न ज़्यादा कैरी किया है तो ये एक रीज़न हो सकती है आपके कमर के दर्द की। तो वेट उतना लिफ्ट करें, उतना उठाएं जितना आप समझ रहे हैं कि आपके मसल्स में स्ट्रेंथ है। और वो कौन बताएगा? वो आपका ब्रेन बताएगा,
क्योंकि ब्रेन सेंस करता है, ब्रेन को पता होता है कि आपके मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, और वो बताता है कि आप ये वेट कैरी कर सकते हैं, ये वेट इतना वेट कैरी नहीं कर सकते। तो जब आपका ब्रेन आपको बताए वज़न आपने ज़्यादा नहीं उठाना तो अपना उठाए। उसके अलावा ज़ाहिर है आप अपना वज़न भी कम करेंगे, वो भी एक मेन रीज़न है। तो कमर का जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे, इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, आपका कमर का दर्द नहीं होगा। लेकिन फिर वो ये है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको कमर का दर्द रहता है और आपको कोई चोट नहीं लगी है, अगर तो इंजरी हुई है तो ऑफकोर्स आप उसी वक्त जाएंगे हॉस्पिटल। अगर चोट नहीं लगी है और फिर भी 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको कमर का दर्द है, और स्पेशली अगर वो दर्द आपकी टांगों में जा रहा है या टांग में, पाँव में, थाइज़ में कोई जगह सुन्न हो गई हो, टिंगलिंग नमनेस है वहाँ पे, तो ये साइंस है कि आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है, वो एग्जामिन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट बताएगा। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है, जो लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी से दूसरे शहरों में रहते हैं और नहीं आ सकते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू।